हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ गुरु। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ना है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का चैप्टर 1। ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर है, अध्याय 1 है और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पहला बात दिया गया है ये यहाँ पे है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये यहाँ दे रखा है। यहाँ पे दे रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब उसकी विशेषता को पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता कौन कौन सी है। ठीक है, तो विशेषता, ठीक, तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता दे रखी है, जैसे रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना और अवक्षेप का बनना। ये रासायनिक अभिक्रिया की क्या है, विशेषता है। ठीक है, ये इसके गुण हो गए, रासायनिक अभिक्रिया के गुण बोले या विशेषता बोले। ठीक है, तो ये हो गया आपको जो यहाँ पे दे रखा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। इसमें कुछ मुख्य प्रकार के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया, देखिए इसमें जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल इसको इरेज करते हैं। ठीक है, उदाहरण दिया गया है कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन है O2। ये जब मिलता है तो ये बना देता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया गया है। फिर दूसरा भी एग्जाम्पल ले लिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सब। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस जल को ले लिया गया है। ठीक है, प्लस H2O, जल ही ऑक्सीजन है। ठीक है, जल ले लिया गया है तो बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH हो गया, इसका होल 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया के दो उदाहरण। पहला ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना और दूसरा जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना। ठीक है, ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। अब आते हैं दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है वियोजन, वियोजन मतलब कोई पदार्थ टूटेगा। ठीक है, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसमें संयोजन में था कि दो पदार्थ जुड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बना दिया था,
CO2 बना दिया था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्या करेगा कि कोई पदार्थ टूटेगा। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसको हम लोग गर्म करेंगे। त्रिभुज का चिन्ह का मतलब होता है गर्म करना। गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये हो गई। सॉरी, यहाँ जल बनेगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वियोजन अभिक्रिया। ठीक, तो आप लोग इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। चलिए, दूसरा इसमें है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो हम लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दे रखा है बेस्ट एग्जाम्पल इसका यही। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तीसरा है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे अब देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक, तो एक कोई भी तत्व होगा जो किसी दूसरे तत्व के द्वारा उस यौगिक के विलयन से विस्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है, और उस स्थान पे वो खुद दूसरा तत्व जुड़ जाएगा। ये क्या कहलाता है? एकल विस्थापन। जैसे यहाँ पे फेरस जो है, फेरस यानी कि लोहा। फेरस का मतलब क्या होता है? लोहा। आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे, लोहा जब भी बोला जाए मतलब फेरस Fe। ठीक है, फेरस जो है क्यूप्रिक सल्फेट यानी CuSO4। CuSO4 फार्मूला पे आप लोग ध्यान देंगे। CuSO4 को क्यूप्रिक सल्फेट बोलते हैं। फेरस के साथ में हम इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो ये जो है फेरस सल्फेट बना देगा, यानी FeSO4। ठीक है, FeSO4 बना देगा। साथ ही इसके साथ ही कॉपर को क्या कर देगा? हटा देगा, यानी इस कॉपर के जगह पे क्या आ जाएगा? फेरस, जो कि यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, कॉपर के जगह कौन ले लेगा? फेरस, इन लोहा ले लेगा और फेरस सल्फेट बना देगा। कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। वही यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दे रखा है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका यही है। ठीक है, जब फेरस जो है कॉपर सल्फेट को क्या कर दे? विस्थापित कर देगा, इसमें से कॉपर अलग हट जाएगा। तो एक पदार्थ यहाँ अलग हट गया, इसलिए इसको हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको जो है सिर्फ हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन इसका नाम है क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे फेरस जो है कॉपर के स्थान पे चल गया, नहीं उसके प्रति इसका स्थान, इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आप लोग इसको पे ध्यान रखेंगे। दो वर्ड पे आपसे पूछ सकता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, या विस्थापन अभिक्रिया क्या है, या फिर एकल विस्थापन। तीनों बात एक ही है। ठीक है, चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदला करके, ठीक है, यानी अदली बदली करके एक नए यौगिक का निर्माण करेगा, यानी अपने आयन को क्या करेगा? एक्सचेंज कर लेगा। ठीक है, और एक्सचेंज करने के बाद जो है नया यौगिक बना देगा, तो वही क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना दे रहा है, तो द्विविस्थापन हो गया। यहाँ पे देखिए बता रहे हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, बेरियम क्लोराइड Cl2। ठीक है,
ये जो बेरियम है SO4 के साथ जुड़ जा रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस में जो है एक क्लोरीन है सोडियम के साथ जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो NaCl, तो इसका 2 अणु बना दे रहा है NaCl का, यही है अभिक्रिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसको इरेज कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, ठीक। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अब आ जाते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो अपचयन उपचयन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या है। तो ये देखते हैं, जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का हास्य होता है या वियोग होता है। यानी किसी यौगिक के साथ जो है हाइड्रोजन हट जाएगा उस यौगिक से, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। यानी O2 क्या करेगा, जुड़ेगा किसी में, नहीं तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हटेगा। H2 किसी यौगिक से हटेगा, ठीक है। यही 2 काम होगा, तो ये कहलाएगा उपचयन, ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया आप लोग समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल समझा रहे हैं। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर के क्यूप्रस ऑक्साइड बना दे रहा है। यहाँ पे कॉपर है, O2 ऑक्सीजन है, CuO क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया। इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 अणु हो जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस हो गया आपका। तो ये जो कॉपर है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड, और ऑक्सीजन जो है कॉपर में क्या कर गया, जुड़ गया। तो यही बोला गया है ऑक्सीजन का संयोग मतलब जुड़ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया। या इसको एक और नाम देते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो उपचयन का ही एक और नाम है ऑक्सीकरण। तो आप सब इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अपचयन, ठीक है। अपचयन को जो है यहाँ पे देखिए, जिसमें किसी तत्व के यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का हास्य होगा। यानी ठीक उपचयन के उल्टा अपचयन होता है। यानी कि इसमें जो है हाइड्रोजन H2 किसी यौगिक में जुड़ेगा और वो नहीं तो O2 किसी यौगिक से अलग होगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपको अपचयन कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं कि यहाँ पे है उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी, 2 चीज़ है। उष्मा क्षेपी क्या है, उष्मा शोषी क्या है, ठीक है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा उत्पन्न होती है। यानी जिस अभिक्रिया में उष्मा क्या हो, बनता हो, ठीक है, उष्मा बनता हो, उसे हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया गया है, मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है। CH4 मीथेन की अभिक्रिया O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया, और जल का फॉर्मूला H2O बन जाता है आपको, ठीक है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और साथ में कुछ उष्मा निकलती है, तो यही जब उष्मा निकल रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी नाम ही है उष्मा का अवशोषण करना, ठीक है। अवशोषण, अवशोषण का मतलब होता है कि इसमें अभिक्रिया के होने में उष्मा लगेगा, ठीक है। तो उष्मा इसमें खर्च होगा। तो इसमें दिया है वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा
शोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे अर्जेंटम क्लोराइड को जब तोड़ा जाएगा तो उसमें सूर्य का प्रकाश एक ऊष्मा के तौर पे काम आएगा, जिसमें अर्जेंटम और क्लोरीन यानी सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाएगा। Ag को अर्जेंटम या सिल्वर भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन अर्जेंटम ब्रोमाइड, इसको सूर्य के प्रकाश में तोड़ा जाए तो अर्जेंटम और ब्रोमीन अलग हो जाएगा, ठीक है। ये अलग हो गया आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे दो वर्ड यहाँ पे दिया गया है। पहला है संक्षारण, दूसरा है विकृत गंधिता, ठीक है। तो संक्षारण को पहले हम देखते हैं, फिर विकृत गंधिता को देखेंगे। चलिए संक्षारण आ जाए। धातु, वायु, नमी या अम्ल से क्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी जैसे कि कोई भी धातु है, ठीक है, धातु है, अब उसको हम लोग हवा में छोड़ दिए, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कुछ अवांछनीय पदार्थ बना देगा जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, ठीक है। और उससे धातु का जो है हास्य हो जाता है, धातु जो है खराब होने लगते हैं, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। Fe, लोहा को जो है हवा में छोड़ देंगे तो वो जंग लग जाता है, उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है उसमें, ठीक है। तो ये जंग बना देता है, ठीक है। तो ये संक्षारण हो गया इसका। तो इसमें हम बोलते हैं कि Fe का क्या हो गया, संक्षारण हो गया, यानी Fe पे लोहा पे जंग लग गया, ठीक है। ये उदाहरण में दे रखा है यहाँ पे, जैसे लोहे में जंग लगना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक। चलिए आ जाते हैं आगे। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या है, देखिए जब वसा या तेल उपचयित हो जाते हैं तब उनके गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं, ठीक है। यानी जब वसा का या तेल का उपचयन हो जाता है तो उपचयन के बाद जो है उसकी गंध में बदलाव आ जाती है, स्वाद, उसके स्वाद टेस्ट में क्या आ जाती है, बदलाव आ जाएगा, ठीक है, बदलाव। तो वही कहलाता है विकृत गंधिता। विकृत का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, ठीक है। गंधिता मतलब गंध, गंध उसका बिगड़ गया, इसलिए उसका नाम हो गया क्या, विकृत गंधिता, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे, इसका दूसरा टॉपिक था वो पूरा पढ़ लिया हमने, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब देखना है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, ये, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या है, तो ये इसका परिभाषा दे रखा है। किसी अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो गया, ठीक है। मान लो कि ए कोई धातु है या तत्व है, बी कोई तत्व है, अभिक्रिया किया तो इसका नाम कुछ होगा, इसका नाम कुछ होगा, ठीक है। और उसी को हम संकेत ए के द्वारा डिनोट कर दिए और संकेत बी के द्वारा डिनोट कर दिए, ठीक, ठीक है, ए के द्वारा और बी के द्वारा, और कोई नया पदार्थ सी बना दिया तो ये इस सूत्र के रूप में इसको व्यवस्थित कर दिए। यही कहलाता है रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। सरल क्या है, परिभाषा इसका सरल है, ज़्यादा कठिन है नहीं, तो आप लोग याद कर लेंगे इसको। ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जो ए और बी कोई पदार्थ जो है क्रिया किया तो क्रिया करने के बाद सी और डी कुछ पदार्थ बना, तो जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। जो अभिक्रिया में नया पदार्थ, जो पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभार दे देता है कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो अभिकारक का पूछेगा तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, भाग लेने वाले पदार्थ, वही अभिकारक कहलाता है। और जो नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ जो बनेगा वो कहलाएगा उत्पाद। क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है।
इस क्वेश्चन में संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इसके बारे में बस इसमें कुछ नहीं कहता है। ये जो अभिकारक हैं और ये उत्पाद है, इन दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। परमाणु की संख्या इधर भी इक्वल है और इधर भी इक्वल है, दोनों साइड, तो वही कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। उसी को देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान एवं भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं कि उसके परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, अभिकारक का और प्रतिफल का। इसको उत्पाद को प्रतिफल भी बोला जाता है, याद रखेंगे आप सब, प्रतिफल, या उसी को हम लोग उत्पाद भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है। यहाँ पे उदाहरण ले लिया है, जैसे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हम बता दे रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से अभिक्रिया किया तो HCl बनाता है, HCl। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल हो गया। तो इसको संतुलित करना, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है। तो संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, इसमें इधर 1 है हाइड्रोजन, 1 है क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है। देख रहे हैं इधर 2 2 है, तो इधर 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो बस इसको जो है सामने इसके लिख देते हैं, तो दोनों में, हाइड्रोजन में भी और क्लोरीन में भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये संतुलित हो जाता है। तो यहाँ पे संतुलित हो गया, ये आपको यहाँ 2 डाल देंगे, अब इधर 2 हाइड्रोजन भी हो गया और 2 क्लोरीन भी हो गया। ठीक है, तो ये संतुलित हो जाता है। ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, एक जो है इसमें अभिक्रिया जो है अवक्षेपण दिया गया है। अवक्षेपण को देखते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगा। अभी अवक्षेप है क्या, अवक्षेप, तो अवक्षेप जो है एक सफ़ेद यानी उजला ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है। ठीक है, तो यही अवक्षेप होता है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। अवक्षेप क्या है, तो सफ़ेद ठोस पदार्थ है। उदाहरण देख लेते हैं इसमें। उदाहरण है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट जो है सोडियम क्लोराइड NaCl से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, और ये जो Ag है क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, क्लोरीन के साथ, और AgCl बना देगा। क्या बना देगा, AgCl, इसके साथ अभिक्रिया AgCl। ये नाइट्रेट है, इस सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बना देगा। वही यहाँ पे दे रखा है, आप लोग यहाँ से फ्रेश नोट कर सकते हैं, ये यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो यही है सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया कि सिल्वर क्लोराइड, और ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब ये कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कुछ होता नहीं है जनरली। आप लोग इस चैप्टर 2 में भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत इसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, इरेज कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई अम्ल और कोई भस्म अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा, लवण, तो वही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अम्ल भस्म अभिक्रिया करेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा, तो वह क्या कहलाता है,
उदासीनीकरण अभिक्रिया वही यहाँ दे रखा है। यहाँ देखिए, जब कोई अम्ल, ठीक है, क्षार एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बता दे। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया हम कराएं तो ये हो गया NaCl सोडियम क्लोराइड, एक नमक है। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक नमक है, यानी लवण हो गया। क्या हो गया? लवण हो गया। ठीक है, अब प्लस में H2O जल बना दिया। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आप लोग इसके उदाहरण में इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ अभिक्रिया क्या करनी है? पढ़नी है। ठीक है, जैसे हम बता दे रहे हैं। ठीक है, एक अभिक्रिया है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। ठीक है, तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया है जिसको आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में। ठीक है, विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलता क्या है? हो गया होगा। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहता है कि जब भी किसी यौगिक में, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, किसी भी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो धातु जो है, धातु वो कैथोड पे मुक्त होता है, कैथोड पे। ठीक है, और जो अधातु होते हैं, अधातु वो एनोड पे मुक्त होता है। ठीक है, तो इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। जब भी किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धातु कैथोड पे मुक्त होता है और अधातु एनोड पे मुक्त होता है। इसे ही क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप सब नोट कर लिए होंगे। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं। विद्युत धारा, जब भी किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धातु कैथोड पे और अधातु जो है एनोड पे मुक्त होता है। इसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक और अभिक्रिया होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ये क्वेश्चन बनेगा। आप सब इसको क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। फिर इसका आंसर यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का नाम से ही पता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी वैसी अभिक्रिया जो किसकी उपस्थिति में हो? प्रकाश की उपस्थिति में हो, उसमें प्रकाश का होना जरूरी है, तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम बोल दे रहे हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए, एग्जाम्पल बता देते हैं आप लोगों को। यहीं पे दिया हुआ है कि एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं। प्रकाश रासायनिक में सिल्वर क्लोराइड को जो प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश में तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोगों को। तो सिल्वर और क्लोरीन बन रहा है। यहाँ वहीं पे है सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ा जा रहा है, सिल्वर और ब्रोमीन बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आगे अगले वीडियो में।